कथा सुनाई है, अम्बरीश का सुंदर चरित्र सुनाया है, युवनाश्व की कथा आई, मानधाता की कथा आई, मुचुकुंद की कथा आई, त्रिबंधन की कथा आई, त्रिशंकु की कथा आई, हरिश्चंद्र रोहिताश्व की कथा आई है, बाहुक की कथा आई है, सगर की कथा आई है। राजा बाहुक के एक पुत्र हुआ जिस बालक के सिर पर विष की एक गठरी थी, इसलिए उसको सगर कहा जाता है, गर माने विष। ये सगर महाराज बड़े प्रतापी राजा हुए हैं सूर्यवंश के। सगर की दो पत्नियां थी, एक का नाम था केशनी और एक का नाम था सुमति। केशनी के जो पुत्र हैं उनका नाम है असमंजस, और सुमति ने एक मांसपिंड को जन्म दिया। क्रोधावेश में आकर के उसके 60,000 टुकड़े कर दिए थे, तो वो भी भगवान की कृपा से पुत्र रूप में परिणत हुए। सगर के जो 60,000 पुत्र थे उन्होंने एक बार पृथ्वी को खोदा है, तो जहाँ गड्ढे बन गए वहाँ सागर बन गया। सगर के पुत्रों के द्वारा खोदे जाने के कारण ये जो समंदर था उसका नाम हो गया सागर। प्यार से कहो जय श्री राम। बहुत ध्यान से सुनिए आप कथा। तो कपिल भगवान का अपमान किया सगर के पुत्रों ने, तो ये राख की ढेर बन गए थे, भस्मीभूत हुए थे। क्रोधाग्नि जब प्रकट हुई थी कपिल भगवान की, तो असमंजस के बेटा अंशुमान ने उनका उद्धार करने के लिए भगवान कपिल से पूछा, उपाय पूछा। कपिल ने कहा गंगा को लाना पड़ेगा। अंशुमान ने तप किया, गंगा नहीं आई। फिर अंशुमान के बेटा दिलीप ने तप किया, फिर भी गंगा नहीं आई। फिर तीसरी पीढ़ी में दिलीप के बेटा भगीरथ ने तप किया, तब गंगा ने कहा ठीक है आ जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग को सहन कौन करेगा। तो शंकर भगवान ने जटा में रखने का निमंत्रण स्वीकार किया कि मैं जटा में रखूंगा गंगा को, और जितनी आवश्यकता होगी ना पृथ्वी के लिए उतनी ही धार निकालूंगा। ये पूरी गंगा आ जाती तो पृथ्वी जलमग्न हो जाती। प्यार से कहो जय श्री राम। भगवान वामन के चरणों से निकली है, विष्णुपति इसको कहा जाता है। ब्रह्मा के कमंडलू में आ गई है, ब्रह्मा के कमंडलू से सप्तऋषि मंडल पर आई, और सप्तऋषि मंडल से शंकर की जटाओं पर आई, शंकर की जटाओं से फिर गंगोत्री पर आई, और गंगोत्री से बहना प्रारंभ कर दिया है। कलकल निनादनी गंगा जब बहने लगी, जहनु नाम के मुनि की कुटिया को बहा करके ले गई। जहनु को क्रोध आ गया, गंगा को पी गई। देवताओं ने विनय करी, महाराज जी गंगा को प्रकट करिए। जहनु ने सोचा मुख से गंगा को निकालूंगा झूठी हो जाएगी, शालिग्राम जी का अभिषेक कैसे होगा। तो जंघा का भेदन किया, और जंघा का भेदन करके गंगा प्रकट हो गई। नाम हो गया जाह्नवी। 4 धाराओं में बहने लगी, सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा इसके नाम हो गए। बोलिए गंगा मैया की। ये ऐसी पावन गंगा है महाराज जो रामचरित्र की पावन गंगा को लेकर के आने वाली है। गंगा गंगा शब्द का उच्चारण 100 योजन दूर से भी कोई कर लेता ना प्रेम से, तो हर की पौड़ी में स्नान करने का फल प्राप्त उसको होता है। यहाँ श्रीमद् भागवत की परम पावन गंगा बह रही है, जो आपका मानसिक स्नान करवा रही है। और ऐसे अवसर पर जो गंगा को याद करता है उसको अवश्य ही हर की पौड़ी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो एक आप बड़े भाव से गंगा मैया का जयकारा लगाएंगे। बोलिए गंगा मैया की जय हो। जटा शंकरी माता की जय, सुरसरी माता की जय। गंगा मैया आई है, सगर के पुत्रों की राख से स्पर्श हुआ है, उनकी मुक्ति हो गई है। सूर्यवंश में एक राजा हुए खटवांग, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज, अज के दशरथ। दशरथ की 3 रानियां, बालक थे नहीं। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, तो फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, और अग्निदेव चरु लेकर के आए थे, और चरु का बंटवारा हुआ है। बड़ी रानी को आधा भाग, दोनों रानियों को आधे में से आधा आधा।
और सुमित्रा का यज्ञ भाग छुड़ा करके समड़ी नाम का पक्षी ले गया था, उसने अंजना माई की गोद में वो डाल दिया है और उसके प्रभाव से शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणियति चातुर और रामकाज करिबे को आतुर हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। दोनों रानियों ने थोड़ा थोड़ा करके अपने चरु में से भाग दिया सुमित्रा को, इसलिए सुमित्रा के यहाँ 2 आने वाले हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है। सुंदर मधुमास आया है और उस मधुमास की 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष की दिन के समय मध्याह्न में माता कौशल्या अपने कक्ष में दिव्य उजाला देखती है। भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। ही नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष